बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 गैसेस वाला है। हम इसमें गैसेस को स्टडी कर रहे हैं। तो बेटे जो है आज हमारा लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 3 का वो लेक्चर नंबर 4 है। वी आर गोइंग टू डिस्कस चार्ल्स लॉ। इसमें हम चार्ल्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा चार्ल्स लॉ आपने मैट्रिक में पढ़ा है। चार्ल्स लॉ क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसकी स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटे इसमें क्या होता है, ये जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम? गैस का वॉल्यूम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी टेम्परेचर। तो वॉल्यूम जो है गैस का वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और बेटे इसमें कांस्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? बेटे इसमें प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस, एन से मुराद नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मीन अमाउंट ऑफ गैस। तो बेटे ये अब एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है विच फैक्टर्स आर कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कौन से फैक्टर कांस्टेंट हैं? तो बेटे उसमें प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस, दीज आर कांस्टेंट फैक्टर्स। तो अब बेटे यहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस इज कांस्टेंट। जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है, इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब ये है जब भी कोई वैल्यू किसी दूसरी की जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बेटे बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा। फर्ज करें बेटे ये वाला जो है, ये हमने एक गैस लिए एक सिलेंडर में, इस पर ये बेटे लगा हुआ है एक पिस्टन लगा हुआ है मूवेबल ऊपर से। अब इसमें ये गैस मौजूद है। फर्ज करें ये इसका वॉल्यूम है एक खास टेम्परेचर पर। अगर हम बेटे इसको हीट करते हैं, इसको हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बेटे टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स, उनको एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी तो वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो जोर से मूव करेंगे। जब ज्यादा जो है रैपिडली मूव करेंगे तो क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर उठाएंगे। जब ऊपर उठाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब हम हीट करते हैं तो लेट ये वाले यानी इसको ऊपर उठाते हैं और ये जो है यहां तक फैल जाते हैं। तो जब यहां तक फैलेंगे तो बेटे क्या हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। कैसे इंक्रीज किया? जब हम हीट कर रहे हैं, हीट करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो बेटे टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और टेम्परेचर के कम करने से गैस का वॉल्यूम कम होगा। अगर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, V इज इक्वल टू के टी या फिर K इज इक्वल टू V ओवर टी। बेटे ये वाली इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये वाली इक्वेशन हमें बताती है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज कांस्टेंट क्वांटिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कि ये वाली एक रेशियो है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये जो रेशियो है बेटे ये हमेशा सेम गैस के लिए जो है कांस्टेंट प्रेशर पर सेम रहेगी। अब अगर हम जो है, अगर हम टेम्परेचर जो है बेटे वो चेंज कर देते हैं फ्रॉम T1 टू T2। पहले फर्ज करें 10 केल्विन था, अब हमने बढ़ा के 20 केल्विन कर दिया है, तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है उसका चेंज हो जाएगा फ्रॉम V1 टू V2। फर्ज करें वॉल्यूम उसका 546 था तो वो वाला चेंज हो गया, उसमें जो है 566 में चेंज हो गया बेटे। तो फिर क्या होगा, V1 ओवर T1 ये इनिशियल वैल्यूज और V2 ओवर T2 ये फाइनल वैल्यूज। V1 ओवर T1 K होता है, V2 ओवर T2 ये भी K हो गया। तो जब ये दोनों K के बराबर हैं तो इसका मतलब V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ये वाले भी बराबर होंगे। तो बेटे ये वाले जो है न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये वाला रिलेशन जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो बेटे ये वाला है चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ में पूछा कैसे जाता है, डिफाइन चार्ल्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन। तो बेटे आपने इसकी डेफिनेशन और ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी है। ये यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है। और चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट फैक्टर्स क्या है, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, जैसे प्रेशर जो है और नंबर ऑफ मोल्स मीन अमाउंट ऑफ गैस, ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके बाद बेटे आ जाते हैं इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ जाती है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के हम एक्सपेरिमेंट करके इसको वेरीफाई करेंगे, इसकी तस्दीक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम
ये एक गैस ले लेते हैं, उस पर एक ये मूवेबल पिस्टन है, इस पर प्रेशर हमने कांस्टेंट लगाया हुआ है। तो फर्ज करें इसका टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम V1 है। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा और वॉल्यूम V2 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को वैल्यूज किस में फिट करते हैं तो ये दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं। बराबर आने का मतलब क्या है कि चार्ज लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया है। तो ये वाला चार्ज लॉ वेरीफाई हो गया है। तो बेटे ये है चार्ज लॉ। चार्ज लॉ के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट जीरो। वो क्या है? एब्सोल्यूट जीरो है। तो एब्सोल्यूट जीरो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, एमसीक्यूज के लिहाज से और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? यहाँ पर पीछे हमने कहा कि ये जो चार्ज लॉ है, चार्ज लॉ इज वॉल्यूम जो इसका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस नहीं, हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता क्या है, ये कौन सा स्केल है, इसकी कैसे डेरिवेशन हुई, तो वो ये वाला अगला टॉपिक हमारा ये है। तो बेटे एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेल्सियस एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस थ्योरेटिकली बिकम जीरो। तो बेटे ये वाला जो है एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है, कौन सा टेम्परेचर है? ये वाला टेम्परेचर है बेटे, ये वाला -273.16 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे होता क्या है, जो गैस का वॉल्यूम है वो बेटे थ्योरेटिकली जीरो हो जाता है। यानी क्या हो जाता है? थ्योरेटिकली, यानी हकीकत में नहीं, फर्जी ख्याली जो है वो फर्ज किया गया है कि ख्याली यानी जो है फर्जी तौर पर क्या हो गया? जीरो हो गया है। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। तो डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो को डिफाइन करें, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटे ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। फिर इसके बाद आ जाता है ये जो एब्सोल्यूट जीरो स्केल है किसका? टेम्परेचर का। इसको ड्राइव कैसे किया गया? डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। तो बेटे एब्सोल्यूट जीरो जो है इसको ड्राइव करने के लिए हमें जो है जो चार्ज लॉ है, चार्ज लॉ को रीडिफाइन करना पड़ेगा। कैसे? क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज लॉ। बेटे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ व्हाट इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ज लॉ? चार्ज लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? तो बेटे कॉन्सेप्ट यही है कि वॉल्यूम के बढ़ने, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम भी कम होगा। क्वांटिटेटिव से मुराद होता है मिकदारी लिहाज से कि ये कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके नतीजे में वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, कितना टेम्परेचर कम करेंगे तो उसके नतीजे में वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा। तो इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस increases or decreases by 1/273 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise or fall in temperature respectively। कि जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा? 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटे ये इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। इसके बाद जनरल इक्वेशन टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस एट वेरियस टेम्परेचर्स, वो क्या है? Vt इज इक्वल टू V0 1 + T ओवर 273। यहां पर बेटे यहां पर हमने कहा ओरिजिनल वॉल्यूम, यहां पर हमने कहा ओरिजिनल वॉल्यूम। बेटे ओरिजिनल वॉल्यूम से मुराद क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटे यहां पे जो ओरिजिनल वॉल्यूम है V0 इज इक्वल टू 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटे फर्ज किया गया है इसको समझने के लिए कि लेट हमारा जो गैस है, हमारी गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है V0 जो है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है। दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटे यहां पर Vt क्या है? जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम फाइंड करना है V0 क्या? ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 + T। T से मुराद किस टेम्परेचर पर फाइंड कर रहे हैं और 273, ये इसको डिवाइड कर देना है।
तो दिस इज जनरल इक्वेशन टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस एट वेरियस टेम्परेचर। अब बेटे इसको समझते हैं कि ये जो हमने ये स्टेटमेंट दी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। जब हमने कहा इसको समझे बेटे जरा कि ये वाला 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है। ये जो हमने कहा है 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है ये है ओरिजिनल वॉल्यूम 546 और इसका इन कितना होता है 1/273। इसको इस पे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये टेम्परेचर है बेटे। यहां पर जो लिखा हुआ है, यहां पर जो लिखा हुआ है इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इस पूरे का मतलब बेटे है 2 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह जब कम करेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा बेटे, ये वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाएगा उतना। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। ये वाला बेटे जो है इसका मतलब है ये कि जब हम इस क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ का मतलब ये है कि जब हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो हमने कहा 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, इसका मतलब है 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाता है। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करते हैं तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब बेटे यहां पर हमने कहा कि ये जो 0 डिग्री सेल्सियस है इस पर जो गैस का वॉल्यूम है वो है बेटे 546 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है 546 सेंटीमीटर क्यूब। हम क्या कर देते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यानी ऐसे ऊपर को जाएं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर हम कर देते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमने टेम्परेचर बेटे कितना बढ़ा दिया 10 डिग्री सेल्सियस, 10 बढ़ा दिया तो 1 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने से 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो 10 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने से 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो 546 0 पे था उसमें 20 ऐड करेंगे तो बेटे बन जाएगा 566 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें 20 ऐड करेंगे तो ये 566 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। अगर बेटे हम 0 से हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो कितना जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो 0 से हम 100 तक गए, हमने 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो इसका डबल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 100 का डबल क्या होता है 200, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो 546 में हम 200 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 746 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हो जाएगा बेटे। ये जो टेम्परेचर है ये वॉल्यूम जो है गैस का वो इतना हो जाएगा। अगर हम 0 से हम जाते हैं 273 डिग्री सेल्सियस, अगर हम 0 से 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो 273 टेम्परेचर बढ़ाया है तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, वॉल्यूम इसका डबल कितना होता है 546 बढ़ जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 546 था, 546 और बढ़ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बनता है 1092 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटे ये हमने देखा कि टेम्परेचर जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। अब हम जाते हैं जी इसको डिक्रीज करते हैं, इसको कम करते हैं। अब अगर बेटे जो है इसको हम कम करते हैं, हम ले जाते हैं 0 से -10 डिग्री सेल्सियस, हम कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। जब हमने 0 पे 546 है 10 सेंटीमीटर क्यूब कम कर दिया है तो 10 का 20, 10 का डबल क्या होता है 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कम हो जाएगा।
इसमें से 20 माइनस करेंगे तो कितना बनता है 526 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम बेटे इसको कम करते करते -273 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर कम कर दिया है। -271 डिग्री सेल्सियस कम करने से 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कम हो जाता है। तो -273 कम करने से इसका डबल वॉल्यूम कम होगा। इसका डबल कितना होता है 546। तो 0 पे था 546 और -273 पे 546 वॉल्यूम कम हो गया है। तो यहां पर कितना हो गया 0 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटे देखें गैस का वॉल्यूम 0 हो चुका है, गैस का वॉल्यूम 0 हो चुका है। तो ये जो है इस तरह से यानी देखें जो हमने कहा कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेल्सियस यानी 273 को मोर एक्यूरेट करेंगे तो -0.16 भी साथ आ जाएगा। ये ऐसा टेम्परेचर है जहां पर गैस का वॉल्यूम बेटे वो 0 हो चुका है, गैस का वॉल्यूम 0 हो चुका है। तो ये बेटे जो है ये है इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन चार्ल्स लॉ। इसके जरिए से ऐसे थ्योरेटिकली हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे 546 सेंटीमीटर क्यूब रखा और फिर इसको जब ये इधर बढ़ाते हैं तो डबल हो जाता है, जब हम कम करेंगे तो इस टेम्परेचर पे आके वो 0 हो जाएगा। इस तरह से बेटे ये जो है यानी इसको कम किया गया है, यानी ये वाला है इसका मतलब। हाँ जी, अब बेटे जो है यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आ जाता है व्हाट इज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। इसी तरह से पूछा जाता है ये वाला थ्रो सम लाइट ऑन द फैक्टर 1/273 इन चार्ल्स लॉ। जो चार्ल्स लॉ में जो 1/273 जो हमने यहाँ पे कहा है इस पर जरा जो है वो लाइट जो है वो थ्रो सम लाइट, इस पर रोशनी डालें। तो बेटे आपने क्या लिखना है इसके जवाब में, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन चार्ल्स लॉ लिखनी है। उसके बाद थोड़ा सा ये बयान कर देना है यानी इक्वेशन लिख देनी है और ये वाला कि 1 डिग्री सेल्सियस राइज टेम्परेचर करेंगे तो 546 का जो है 1273 कितना बनता है 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना जो है वो ये वाला बढ़ जाता है, 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। अगर 1 डिग्री सेल्सियस कम करेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा ये वाला। हाँ जी बेटे, यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटे क्या है कि ये जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड ऑन द टेम्परेचर व्हेन इट इज टेकन ऑन सेंटीग्रेड से, कि Charles law is not obeyed when temperature is measured on Celsius scale. Celsius scale इसको जस्टिफाई करना है। हाँ जी बेटे जो है ना क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि चार्ल्स लॉ जो है, चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेंटीग्रेड स्केल। तो इसको देखते हैं जी, ये हमने कैसे इसको जो है करना है, हल करना है। तो यहां पे हम इसको देखते हैं, चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेल्सियस स्केल। इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई इट, इसको बेटे साबित करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। फर्ज करें यहाँ पे आपकी बुक पे ये एक जो है टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में टेम्परेचर दिए हुए हैं। लेट हम कह देते हैं ये गैस जो है उसका टेम्परेचर T1 जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इस पर वॉल्यूम उसका V1 वो कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो बेटे है 566 सेंटीमीटर क्यूब, ये वाला है। अब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर जो है हम 100 डिग्री सेल्सियस पे कर देते हैं, तो इस पर वॉल्यूम कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो 746 है। V2 इज इक्वल टू 746 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटे चार्ल्स लॉ क्या है, वो है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। V1 कितना है हमारा, V1 है 566 सेंटीमीटर क्यूब ओवर टेम्परेचर कितना है, वो है बेटे 10 डिग्री सेल्सियस।
V2 कितना है, वो है 746 सेंटीमीटर क्यूब, और T2 कितना है, वो है बेटे 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये आ गया। अब इसमें देखें दोनों साइडें अगर देखते हैं, इसको हल करते हैं तो हमारे पास 56.6 और इसको हल करते हैं 7.46। ये दोनों साइडें बराबर नहीं है, ये दोनों साइडें इसकी चार्ल्स लॉ की वो बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इट मीन चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड। चार्ल्स लॉ जो है यहां पर, हेंस चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड। चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हुआ है बिकॉज बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट इक्वल। ये दोनों साइडें बराबर नहीं है बेटे। अगर साइडें दोनों बराबर होती तो फिर चार्ल्स लॉ जो है ओबे करता। ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये वाला यानी चार्ल्स लॉ ओबे नहीं हुआ है। दोबारा फिर देख लें बेटे, जो है चार्ल्स लॉ इज नॉट ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन सेल्सियस स्केल जस्टिफाइड। तो हमने दो टेम्परेचर लेने हैं। एक टेम्परेचर लिया हमने 10 डिग्री सेल्सियस पर, वॉल्यूम 566 था। फिर हमने टेम्परेचर लिया 100 डिग्री सेल्सियस, इस पर जो वॉल्यूम है वो 746 सेंटीमीटर क्यूब है। ये हमने चार्ल्स लॉ की इक्वेशन ली, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट की। जब वैल्यूज पुट की तो दोनों साइडें इस इक्वेशन की बराबर नहीं है। इसका मतलब है चार्ल्स लॉ जो है वो ओबे नहीं करता है। तो ये अगर आप अपनी बुक पर 46 पेज पर देखते हैं, यहाँ पर एंड पर फॉर एग्जाम्पल दिया, टेबल के ऊपर दो लाइनें। फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीज इन टेम्परेचर from 10 degree Celsius to 100 degree Celsius increases the volume from 566 to 746 centimeter cube. Applying Charles law, next page पर V1/T1 is equal to V2/T2, नीचे वैल्यूज पुट की। The two sides of the equation are not equal, दोनों साइडें बराबर नहीं है। So Charles law is not being obeyed when temperature is measured on Celsius scale। यहां तक बेटे ये वाला जो है, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद नीचे क्या दिया हुआ है, फॉर दिस रीजन अ न्यू टेम्परेचर स्केल हैज बीन डेवलप्ड। इसलिए एक नया टेम्परेचर का स्केल का जो है वो टेम्परेचर का स्केल डेवलप किया गया। इट स्टार्ट फ्रॉम -273। बेटे यहाँ पे बुक पर 273 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लें, -273 है। दिस इज -273, -273 है, 273 नहीं, इसको सही कर लें। मोर प्रिसाइजली -273.16 डिग्री सेल्सियस विच इज कॉल्ड 0 केल्विन और 0 एब्सोल्यूट। इसको 0 केल्विन या 0 एब्सोल्यूट कहते हैं। अब बेटे यहाँ पर इसके बाद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आ जाती है इस यानी जो है एब्सोल्यूट जीरो के, वो हम देखते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वो हम बेटे देख लेते हैं। ये बेटे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने ये अच्छे तरीके से इनको तैयार करना है। अब हम आते हैं जी इसके ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, ग्राफ बना के हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये है जी हमारे पास वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। हाँ जी, ये वाई एक्सिस है और ये वाला एक्स एक्सिस है। जो y एक्सिस है, x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस पे जो हम बेटे चीज लेंगे वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में, डिग्री सेल्सियस में, ये इधर को बढ़ रहा है। इधर हम लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, ये ऊपर को बढ़ रहा है। लेट वॉल्यूम यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और ऊपर को बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर जो है -300 है। लेट यहाँ पर -200 है, यहाँ पर -100 है, ऐसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +100 है, ऐसे ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये वाला टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब हम कोई भी गैस लेते हैं, इधर ऊपर को जो है इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेट यानी ऊपर ऐसे यानी वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, यानी ये वाला 546 कह लें, यानी ऊपर को बढ़ रहा है। अब बेटे यहाँ पे फर्ज करें हमारे पास कोई भी गैस है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो लाइन ऐसे बेटे नीचे को आएगी, लाइन ऐसे नीचे को आ रही है। लाइन नीचे, स्ट्रेट लाइन हासिल होने का मतलब क्या, नीचे को आने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं तो ये ग्राफ नीचे आते जा रहा है।
नीचे आने का मतलब है वॉल्यूम कम हो रहा है, नीचे आने का मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। जब बेटे इसको एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, जब इसको एक्स्ट्रा आगे पुलेट करते हैं तो क्या होता क्या है, ये वाला एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पर आकर मिलता है। ये पॉइंट कौन सा है, -273.16 डिग्री सेल्सियस वाला, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या होगा, अगर इधर देखें तो वॉल्यूम जो है वो जीरो हो गया है, ये वाला वॉल्यूम जीरो हो गया है। तो ये ग्राफ की मदद से हमने देखा है कि जैसे जैसे हम जो है इस ग्राफिकली हम अगर टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो हमें एक ऐसी लाइन हासिल होती है जो नीचे को नीचे आने का मतलब है टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम भी कम होता जा रहा है, और नीचे आने का मतलब यहाँ तक आई, इसके आगे यानी जो है इसको एक्स्ट्रापुलेट किया गया, खींचा गया है। तो जब खींचा गया तो ये इस पॉइंट पर -273.16 डिग्री सेल्सियस पर आकर टच करती है एक्स एक्सिस को। यहाँ मतलब क्या है, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे जीरो हो गया है, वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया है, जीरो हो गया है। तो बेटे एक्चुअली जो है किसी भी गैस का हकीकत में वॉल्यूम तो जीरो नहीं होता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम जीरो होने का मतलब क्या है बेटे कि उसका मैस जीरो हो गया है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैस क्या होता है, मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन जो है ये तो फिर उस लॉ की वायलेशन हो जाएगी, इसलिए क्या किया जाता है, एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, थ्योरेटिकली बनाया जाता है। हकीकत में क्या होता है, इस टेम्परेचर पे पहुंचने से पहले तमाम की तमाम गैसेज जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। all the gases are converted into liquid above this temperature, इस टेम्परेचर से पहले ही वो चेंज हो जाती हैं। तो ये वाला आपका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। ये वाला बेटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ एब्सोल्यूट जीरो इज एक्सप्लेन्ड बाय ड्राइंग ग्राफ, हाउ एब्सोल्यूट जीरो इज एक्सप्लेन्ड बाय ड्राइंग ग्राफ। अब यहाँ पे ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में देखें, if we plot a graph between temperature on x-axis and volume of 1 mole of an ideal gas on y-axis, टेम्परेचर को हम x-axis पे ले रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ 1 मोल को हम y-axis पे ले रहे हैं, we get a straight line which cuts the temperature axis at -273.16 डिग्री सेल्सियस। हम एक स्ट्रेट लाइन हासिल करते हैं, स्ट्रेट लाइन जो टेम्परेचर एक्सिस को -273.16 पे कट कर रही है यहाँ पर। This can be possible only if we extrapolate the graph up to -273.16। बेटे ये उसी वक्त होगा जब एक्स्ट्रापुलेट करेंगे, मजीद आगे खींचेंगे तो तब होगा ये वाला। This temperature is the lowest possible temperature which would have been achieved if the substance remains the gaseous state। बेटे ये टेम्परेचर जो है ये वाला -273.16 ये वाला लोएस्ट टेम्परेचर है, ये वाला सबसे यानी कम टेम्परेचर है। अगर ये उस वक्त होगा जब कोई गैस गैसियस स्टेट में ही रहेगी। एक्चुअली ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ऑल द गैसेस आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स अबव दिस टेम्परेचर। तो बेटे ये सबसे नीचे टेम्परेचर सबसे कम है, तो इससे अबव ये वाले बकिया टेम्परेचर है। तो इससे अबव हकीकत में क्या होता है, तमाम की तमाम गैसें इस टेम्परेचर के ऊपर ही यानी ज्यादा टेम्परेचर पर ही क्या हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये यहाँ तक ये बेटे है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ये एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो को ग्राफिकली एक्सप्लेन करना है, ये भी आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब इसके बाद जो चार्ज लॉ है, चार्ज लॉ इज ओनली ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन स्केल। जब टेम्परेचर को केल्विन स्केल में मेजर किया जाता है तब जो है ये वाला यानी जो है वो बढ़ता है। जैसे हमने यहाँ पर लिया कि 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस का 273 क्या बनता है, 273 जो है इसमें 10 डिग्री सेल्सियस में देखे T1 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस का बेटे जो बनता है वो 283 बनता है, 283 केल्विन। यहाँ पर वॉल्यूम V1 जो है वो कितना है 566 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम टेम्परेचर इन केल्विन लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस जब हम लेंगे तो 373 केल्विन, और यहाँ पर वॉल्यूम V2 कितना है वो 746 सेंटीमीटर क्यूब है। अब बेटे अप्लाइंग चार्ज लॉ के मुताबिक V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। अब बेटे यहाँ पे V1 कितना है 566
और T1 कितना है वो 283 है, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो V2 है, V2 कितना है 746, और T2 कितना है वो 373 है। अब बेटे यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाला इससे कैंसिल होके जवाब 2 आ जाएगा, इसको भी अगर कैंसिल करें तो ये जवाब 2 आ जाएगा। तो देखिए दोनों साइडों जो है both sides of charge law is equal, so charge law is verified when temperature is measured in Kelvin scale। जब टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेते हैं तब जो है वो चार्ज लॉ ओबे करता है, और जब हम लेते हैं इसको सेल्सियस में तब ये ओबे नहीं करता है। इसलिए हम कहते हैं चार्ज लॉ के मुताबिक क्या होता है, वॉल्यूम of a given mass of gas is directly proportional to absolute temperature, not temperature, absolute temperature हम लेते हैं, तो ये absolute temperature, this is the absolute temperature। अगर आप देखते हैं बुक पर देखते हैं बेटे, तो बुक पर जो है पेज नंबर 47 पे ये ग्राफ के नीचे जो पैरा है, charge law is obeyed when the temperature is taken on the Kelvin scale। For example, at 283 Kelvin 10 degrees Celsius the volume is 566 centimeter cube, while at 373 Kelvin 100 degrees Celsius the volume is 746 centimeter cube। According to charge law V1 over T1 equal V2 over T2 is equal to K। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे 2 के बराबर K के आ जाएगा, ये वाला वेरीफाई बेटे यहाँ पर हो गया। ग्रेटर द mass of the gas taken, greater will be the slope of the straight line। The reason is that greater the number of moles, greater the volume occupied। All these gases, all these straight lines when extrapolated meet at a single point of -273.16 degrees Celsius 0 Kelvin। It is apparent that this temperature कौन सा of -273.16 degrees Celsius will be attained when the volume becomes 0, but for a real gas the zero volume is impossible, which shows that this temperature cannot be attained for a real gas। This is how we recognize that -273.16 degrees Celsius must represent the कोल्डेस्ट टेम्परेचर। ये वाला बेटे कोल्डेस्ट टेम्परेचर होता है, सबसे कोल्डेस्ट या सबसे ठंडा तरीन जो है वो टेम्परेचर है, और जो रियल गैस है उसके लिए टेम्परेचर अचीव नहीं हो सकता है, उसके लिए टेम्परेचर अचीव नहीं हो सकता है। तो ये बेटे जो है ये आपका यानी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर रह जाता है, वो वाला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम थ्योरेटिकली जीरो एट -273 डिग्री सेल्सियस जस्टिफाई। जो 273 या -273 उस पर गैस का वॉल्यूम थ्योरेटिकली जीरो हो जाता है। तो बेटे यहाँ देखें हमने ये थ्योरेटिकली किया, इतना टेम्परेचर तो हासिल नहीं होता है, तो हमने थ्योरेटिकली लिखा और उस पर वॉल्यूम उसका जीरो हो गया है। अगर इसको आप इन इक्वेशन की मदद से भी जस्टिफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इक्वेशन जो हमारे पास है वो इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन Vt इज इक्वल टू V नॉट -1/273। तो बेटे एट -273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर वो हम देखते हैं। तो ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे V -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू V नॉट होता है 546 इंटू 1 प्लस टी। टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं -273 ले रहे हैं, ये वाला डिवाइडेड बाय 273। तो बेटे क्या हो जाएगा 546 इंटू 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा -1, या फिर 546 इंटू 0 या फिर 0। तो बेटे क्या हो गया -273 पर जो गैस का वॉल्यूम वो थ्योरेटिकल जीरो हो जाता है, हकीकत में जीरो नहीं होता है। यहाँ तक ये बेटे आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है।